कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से होती है, जहां हमें एक कपल बेहद ही सुंदर इरा और अमीर बिजनेसमैन ध्रुव जो कि अरेंज मैरिज की बातें करते हुए दिखते हैं। वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद और पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करते हैं। अगले सीन में दोनों का परिवार दिखाया जाता है। ध्रुव की माँ बोलती है जल्दी जल्दी डिसीजन लो, फिर हमें ग्रैनी से भी परमिशन लेनी है। तब इरा और उसके परिवार को पता चलता है कि ध्रुव की दादी जिसकी 20 साल पहले डेथ हो गई थी वो उसकी बात कर रहे हैं। इरा पूछती है कि अगर ग्रैनी नहीं रही तो परमिशन कैसी, जिसमें ध्रुव बीच में बोल पड़ता है कि वो उनसे बात कर लेगा, उसकी दिक्कत मत लो। 4 महीने बाद दोनों की शादी होती है और इरा की दोस्त भी ये सुन के हैरान है कि वो अब भी दादी की परमिशन लेते हैं, पर इरा को भरोसा है कि इस नए रिश्ते की वजह से ध्रुव और उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी और वो दादी को भूल जाएगा। शादी के मंडप पर पहले तो इरा और ध्रुव खुश दिखते हैं, पर थोड़ी देर बाद ध्रुव दुखी दिखता है और अपने बगल में दादी की फोटो को देखता है जहां से उसे पीकाबू की आवाज आती है। दोनों फेरे लेते हैं और शादी खत्म हो जाती है। अगले सीन में घर की एक नौकरानी इरा की सुंदरता की तारीफ करती है, पर दूसरी नौकरानी शांति बोलती है कि दादी बोला करती थी कि पॉइंटेड नाक वालों से बच के रहना चाहिए। शादी की पहली रात को इरा ध्रुव के पास आती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और अपनी पहली रात का मजा ले रहे होते हैं। पर तभी अचानक से दरवाजा नॉक होता है और गेट खुलता है और अचानक से ध्रुव की दादी आ जाती है। ध्रुव माफी मांगता है कि उसने गेट खटखटाने की आवाज नहीं सुनी। इरा उसे ऐसे बात करते हुए देख के परेशान है। तभी ध्रुव उसे बोलता है कि दादी उसे गुड नाइट बोल रही है, तुम भी उन्हें बोलो। इरा बोलती है पर किसे बोलूं, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दादी गुस्सा हो जाती है और ध्रुव दादी को शांत करता है और भेज देता है। ध्रुव फिर इरा से झगड़ता है कि सिर्फ उसे गुड नाइट ही तो बोलना था और फिर गुस्से में सो जाता है। रात को इरा घर में इधर उधर घूमती है और उसे एक प्लेइंग प्लेस मिलती है। वो फिर एक कमरे में जाती है और दादी की कुछ तस्वीरें देखती है। वो दादी के कमरे में जा ही रही होती है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो उस ओर चल पड़ती है। तभी वो अचानक ध्रुव की माँ से टकरा जाती है और डर जाती है। तभी ध्रुव का पिता वह आता है और उसे बताता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और इरा को सोने के लिए बोलता है। अगले दिन इरा अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे घर के अजीब बर्ताव के बारे में बताती है। इरा की दोस्त घर के सभी मेंबर्स का मजाक बनाती है, पर इरा उसे बोलती है कि उसने लाठी की आवाज सुनी थी और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था, जिसमें वो बोलती है घर पुराना है जिसकी वजह से उसे आवाजें आ रही होंगी और दरवाजा हवा से खुल गया होगा। इरा की दोस्त उसे ध्रुव से अकेले में आराम से बात करने के लिए बोलती है। वो घर पर ध्रुव से बात करती है। ध्रुव पिछली रात के लिए उससे माफी मांगता है और इरा उससे अपने प्यार का इजहार करती है, पर उसे दादी वाला सिलसिला उसे समझ नहीं आ रहा है कि मरे हुए इंसान से रिश्ता कैसा। ध्रुव बोलता है ग्रैनी मरी नहीं है, अपनी भलाई के लिए इस बात पर भरोसा करो। वो उसे आइडिया देती है कि क्यों ना वो दोनों पास में कहीं एक नया घर ले ले और ध्रुव मान जाता है। इरा उससे पूछती है कब तक, तो ध्रुव बोलता है कि ये तो दादी ही बताएगी। इरा रूम से सुनती है कि ध्रुव दादी से नए घर की बात कर रहा है और वो देखती है कि वो दादी के साथ छोटे बच्चों की तरह पिकाबू खेल रहा है। वो देखती है कि वो दादी को बाहर तक छोड़ रहा है और साथ साथ लाठी की आवाज आ रही है। वो आवाज का पीछा करती है और दादी के रूम तक जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि दादी के रूम को चर्च के तरह मोमबत्तियों से सजा रखा है। तभी शांति वह आती है और उसे कमरे से बाहर निकालती है। अगले दिन इरा शांति से मिलने किचन में जाती है और उससे दादी के बारे में पूछती है, क्योंकि वो वहाँ बहुत लंबे टाइम से काम कर रही थी। वो शांति से दादी की मौत के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि जब ध्रुव दादी के साथ पीकाबू खेल रहा था तो उसने गलती से दादी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। दादी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और भयानक दर्द में थी। इसके बावजूद दादी ने नया धर्म अपनाया और जीसस को अपनाया। दर्द के बावजूद वह ध्रुव को गुड नाइट कहने के लिए हर रात उसके कमरे में जाया करती थी। इरा को दादी की मौत के बारे में पता चलता ही है कि तभी उसका फोन बजता है और उसकी फ्रेंड उसे कॉल में बताती है कि उसने फैमिली के बारे में पता किया है पर सब कुछ नॉर्मल है। इरा अपनी मरी हुई दादी के प्रति ध्रुव के लगाव से थक जाती है और उसके कमरे में जाती है और कमरे में दादी पर चिल्लाने लगती है कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे और छड़ी अपने बेड के नीचे छुपा देती है। रात को दोनों के इंटीमेट होने के बाद ध्रुव इरा को बोलता है ऐसी हरकत आगे दोबारा मत करना। अगले दिन नाश्ते में शांति इरा को दलिया हिलाने में मदद करती है। ध्रुव की मां के पूछने पर कि वो चुप क्यों है, ध्रुव बोलता है कि कल रात दादी उसे गुड नाइट बोलने नहीं आई और ऐसा पहली बार हुआ है। सभी ये सुन के हैरान है, पर इरा खुश है। उसके माता पिता टेबल से उठ के चले जाते हैं और नाश्ते के बीच में इरा को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और शांति उसे बेडरूम पर ले जाने में मदद करती है। जैसे ही इरा दर्द से कराह रही थी, शांति ने अपनी पिछली बातचीत पूरी करते हुए इरा को बताया कि दादी ने शांति से उसके दर्द को खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी। एक अच्छी नौकरानी होने के नाते उसने दादी के नाश्ते में जहरीले अरंडी के बीज मिलाए थे। इस प्रकार शांति ने उसे जहर देकर मार डाला था। शांति ने इरा के लिए भी ऐसा ही किया था। पूरा परिवार इरा के कमरे में आता है और वो सब उसकी शांति के लिए प्रे करते हैं। इरा एक तेज रोशनी वाले कमरे में उठती है और देखती है कि दादी उसके पास खड़ी है। इरा पूछती है कि ऐसा कैसे है कि वह अब उसे देख सकती है।
वह इरा को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इरा अब उसकी दुनिया में है, जिसका मतलब है कि इरा मर चुकी है। इरा तब दूसरे लोगों को देखने के लिए अपना सिर घुमाती है, जबकि दादी उसे बताती है कि वे दूसरे लोग हैं जो इरा की तरह उसकी मौजूदगी पर विश्वास नहीं करते थे।